हाय। इंग्लिश का काम तो अभी हमने खत्म कर दिया है, अब बारी किसकी है? साइंस की ऑब्वियसली। अगर योर एग्जाम वेंट गुड और एवरेज, वेल एंड डन। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं किया तो चिंता मत करो, बोर्ड्स की चेकिंग बहुत इजी, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होती है, क्योंकि एक टीचर के पास इतना बड़ा बंडल होता है तो काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, काफी नॉर्मल सी चेकिंग होगी तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, चिंता मत लो। एंड नाउ प्लीज इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ और ऑब्वियसली तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम की वजह से तुम अपना साइंस का एग्जाम बर्बाद कर दो। सो साइंस के अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर है एंड यू हैव लगभग 5 दिन, मतलब 15 तारीख की आज की शाम एंड आज की रात, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, मतलब ये पूरे पूरे 4 दिन एंड 20 तारीख की सुबह, मतलब करीबन करीबन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। एंड चिंता मत करो, दिस इज बहुत ज्यादा टाइम, चुम्बेश्वरी टाइम की तुम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर पाओ। देखो तुम्हें भी पता है कि साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली डायग्राम से आते हैं, एक्टिविटीज से आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एंड जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, हमारे पिंक बॉक्सेस, येलो बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस, इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट क्या अभी टाइम है एनसीईआरटी पढ़ने का? नो। अभी अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी सो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अब हम करें क्या? अगर तुम बहुत ही पढ़ाकू बच्चे हो, तुमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तो यू कैन रीड योर एनसीईआरटी बट ओनली द हाइलाइटेड वन। इफ यू डजंट हैव सो प्लीज डू नॉट रीड, ठीक है? बिकॉज इट्स अ टाइम टू प्रैक्टिस, नॉट टू लाइक रीड एंड रीड एंड रीड। बट अगर तुम मेरे भाई बहन हो तो प्रॉब्ली कह सकता हूँ कि तुमने भी मतलब अभी तक कुछ पढ़ा नहीं होगा और यू आर लाइक कुछ बता दो, कोई तो बता दो हमें। सो वेरी नॉट, आई टेल यू। देखो इस टाइम पे तुम्हें सबसे ज्यादा एक बहुत ज्यादा बढ़िया टीचर की नीड है जो तुम्हें ए से लेकर जेड तक सब कुछ करवा दे, लाइक पढ़ा भी दे, प्रैक्टिस भी करा दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन, सब कुछ करा दे। सो आई विल 100% प्रेफर यू प्रशांत भैया। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ही इज अ लीकर, है ना, इधर लीकर। तो सुनो, सबसे पहले तो तुम्हें लगाने हैं लाइव मैराथन वाले लेक्चर्स प्रशांत भैया के। पिछले साल तो 3 आए थे, आई थिंक इस साल भी 3 आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है। 3-4 घंटे के होते हैं, होते नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारा बाकी का टाइम भी बचेगा। आई टेल यू व्हाट टू डू इन दैट ना। पहले 3 दिन तक तो ये लेक्चर्स आएंगे जो कि तुम्हें एक दिन में पूरा पूरा रिवाइज करा देंगे साइंस के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है? बाकी के जो एक दिन बचेगा और एक आधा दिन बचेगा, उसके अंदर होनी चाहिए तुम्हारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रशांत भैया कराएंगे। उनकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मान लो गोड सीरीज होगी, एंड ऑब्वियसली उनके जो मैराथन होते हैं, जो 4 AM वाले मैराथन होते हैं, उनसे तो 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से उठ के आए थे, ठीक है? सो मॉर्निंग मैराथन इज मस्ट। लाइक मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुमने नहीं लगाई ना तो तुम जब अपने दोस्तों को देखोगे ना कि उन्होंने लगा रखी है एंड उनको पता लग गया था पहले कि ओके ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो तुम्हें भी ऐसा फील होगा काश मैं भी लगा लेता। तो मॉर्निंग मैराथन इज मस्ट। वो तो करना ही है, अगर वो नहीं किया तो यार तो तुम रिग्रेट करोगे बाकी को देख के। सो मॉर्निंग मैराथन इज 100% रिकमेंडेड। और ये चीज मैं कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, इट इज द ट्रूथ, सबको पता है। एंड अब देखो तुम्हारे पास पूरा आधी शाम पड़ी हुई है एंड रात पड़ी हुई है, सो आई विल टेल यू व्हाट टू डू नाउ, ठीक है? तुम्हें आज से अभी से स्टार्ट करना है। सो राइट नाउ आई विल प्रेफर यू टू फटाफट जाके वॉच प्रशांत भैया की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो। इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया, तुम्हें सारे टॉपिक्स करने हैं, प्रशांत भैया सारे टॉपिक्स करेंगे, बट इन टॉपिक्स पे तुम्हें स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये कर लिया तो मतलब ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? ये अटेंड कर लेनी है, देन तुम्हारे पास ऑब्वियसली रात भी बची होगी, एंड रात को यू हैव टू डू व्हाट, तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एक मतलब ऐसी वीक टॉपिक जो कि बहुत मेन है, जैसे मुझे बैलेंसिंग नहीं आती है, तो आज मैं बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एंड कल से जब मैराथन स्टार्ट होगी तो मेरा पेस बन जाएगा अच्छी तरह से। अब देखो, जब तुम कल उठ के एक मैराथन लगाओगे, मान लो आज फिजिक्स की मैराथन लगी है, तुमने फिजिक्स की मैराथन लगाई, तुम साथ साथ में क्विक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है? ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं क्या ओके पेन बदल बदल के लिख रहा हूँ, है ना, एकदम पोज कर करके लिख रहा हूँ, मतलब ट्राई करो कि भैया के साथ साथ लिखो एंड बस थोड़ा थोड़ा लिखो, मतलब ताकि तुम्हारा माइंड स्टिमुलेटेड रहे एंड ये ना फील हो कि हाँ भाई भाषण चल रहा है, सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए। जब तक तुम्हारा माइंड स्टिमुलेटेड नहीं होगा तब तक तुम याद नहीं कर पाओगे। अगर तुम लिखते हो, तुम बोलते हो, तो तुम्हें ज्यादा रिमेंबर रहता है। मैं तो बोलते बोलते बहुत करता हूँ, तो पेपर में पूरा याद रहता है कि हाँ मैंने क्या याद किया था, ठीक? सो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ क्विक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फटाफट से, ज्यादा कुछ लिखना, चाहे डॉक्टर की हैंडराइटिंग में डालो, बट बनाओ। देन यू हैव टू रिवाइज करना है, मतलब फटाफट से, मतलब ऐसे करना है, ठीक है? ज्यादा टाइम लगाना है रिवीजन के ऊपर, क्योंकि तुमने अभी क्लास लगाई है तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? अब तुम्हारी क्लासेस हो गई, क्विक शॉर्ट नोट्स हो गए, तुमने रिवाइज कर लिया, अब भी तुम्हारे पास पूरा दिन बच्चा है, ठीक है? अब तक तुम्हारा दिन खत्म नहीं हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ? आई विल टेल यू। अब तुम्हें लगानी है प्रशांत भैया की ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वाली वीडियो, ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो। तो मैं प्रेफर करूंगा दोनों एक दिन में मत लगाना। आज लगा ली मैंने एक्टिविटीज की, कल मैंने लगा ली डायग्राम्स की। मतलब ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से काफी नंबर कटते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो यू कैन रेफर दीज 2 वीडियोज। एंड नाउ
यू विल स्टिल हैव टाइम लेफ्ट, क्योंकि तुमने एक ही एक्स्ट्रा वीडियो लगाई है। अब तुम्हें शुरू करनी है प्रैक्टिस। मान लो आज तुमने लाइव लेक्चर लगाया फिजिक्स का, तो यू हैव टू प्रैक्टिस गॉड सीरीज से क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो, लाइक रिस्पेक्टिव कैसे भैया पढ़ाते हैं उस रिस्पेक्ट में तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। एंड 3 वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके, तो इन्हें मिस मत करना। और तुम ये मत सोचना कि मैं मॉर्निंग 4 AM वाली मैराथन में बैठा हूँ, बाकी सारा तो वहीं से आता है, पेपर तो है ना। लेकिन जब तुम देखोगे अपने दोस्तों को, तो तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि हमने ये वाले लेक्चर्स भी लगाए हैं गॉड सीरीज वाले, हमने मैराथन भी लगाए, तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा प्रैक्टिस है। अब देखो ये टाइम प्रैक्टिस करने के ज्यादा, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा वो मत करना है कि हाँ जो 4 AM पे करेंगे मैं वही प्रैक्टिस करूंगा। तुम्हें सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम एग्जाम के अंदर ज्यादा जल्दी सोल्व कर पाओगे, तुम्हारा एग्जाम जल्दी खत्म होगा, तुम उसको रिव्यू कर पाओगे एंड किसी मिस्टेक्स को सही कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट नाउ, ठीक है। तुम्हारा दिन अब खत्म हो गया होगा, ठीक है। सो ऐसे करते करते यू हैव टू अटेंड 3 लेक्चर्स ऑन 3 days। देन एक लास्ट दिन बचेगा जिसके अंदर पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। सुबह भी, एंड सुबह जो होगी उसके अंदर तुम्हें 4 AM वाले मॉर्निंग लेक्चर्स लगाने हैं, दैट आर मस्ट। बहुत थोड़े से मेरे कुछ सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम सुन लोगे तो तुम्हारे लिए भला हो जाएगा। पहला, अगर तुम्हें बैलेंसिंग के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, प्लीज उसे फटाफट आज ही क्लियर करो, ठीक है। वीक टॉपिक्स है, इसे आज ही क्लियर करो। दूसरा, तुम्हें हर दिन सुबह उठ के रे डायग्राम को देखना है। अगर तुम उसको बस रफली बना लेते हो, बस कुछ भी ऐसे, कुछ भी नहीं, मतलब रफली विदाउट स्केल है ना, प्रैक्टिस कर ले सकते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर प्रैक्टिस ऑफ रे डायग्राम। बट सुबह सुबह हर रोज इन 5 दिन में देखना ही है। लाइव के साथ साथ ही क्विक नोट्स बनाने हैं, बट अगर तुम्हारे क्विक नोट्स बहुत ज्यादा गंदे बन जाते हैं तो यू कैन प्रेफर टू प्रशांत भैया के मैराथन वाले नोट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में उनके, तुम वो भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन के जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो साइड में जहां पर भी पॉसिबल हो डायग्राम बना देना, इससे तुम्हारे डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड तुम्हारे दिमाग में ये भी हमेशा रहेगा कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एक डायग्राम पॉसिबल है, तो साइड में एकदम छोटा सा बना दो, एकदम छोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा ना मिनिमल साइज का बना दो, ताकि एग्जामिनर को लगे ओके बच्चे को कुछ तो आता है। तो क्या कभी बार क्या होता है ना, बस डायग्राम देख के ही नंबर दे देता तुम्हें, ठीक है। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड आई विल प्रेफर टू फटाफट से स्टडी नाउ, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट फॉर वॉचिंग अदर वीडियोस टू, क्योंकि आई थिंक मैंने तुम्हें A to Z सब कुछ बता दिया है। आई डोंट थिंक समथिंग इज लेफ्ट। एंड अगर तुम्हें लगता है कुछ और बचा नहीं है, तुम्हें और कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज और कोई वीडियो मत देखना। इफ यू थिंक देयर इज अ जेन्युइन डाउट इन यू, देन यू कैन वॉच अदर वीडियोस, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एंड फटाफट से अपनी अभी वीक टॉपिक स्टार्ट करो, देन से मैराथन भी तो लगानी है। तो या बेस्ट ऑफ लक, आई होप तुम एग्जाम फोड़ दो अपना। एंड बाकी या बाय बाय।